जाको जा पर सत्य स्नेहु, सो ते ही मिलत न कछ संदेहु। बेटी, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। पिताजी, क्या ये सच है? हाँ बेटा, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। बेटी, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या अपने पिता को तुम अपने मन का भेद नहीं बताओगे? भेद? बेटी, यदि तुमने किसी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाया हो तो मुझे बता दो। पिताजी। बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने किसी कंकड़ पत्थर को नहीं, हीरे को ही चुना होगा। हाँ पिताजी, वे सचमुच हीरे जैसे हैं, लाखों में एक। लेकिन कौन है वो? कौन है, कहाँ रहते हैं, बस मैंने तो उन्हें एक बार देखा है। चिंता नहीं बेटा, जाको जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलत न कछ संदेहु। माँ, आज तो फिर देर से आया। माँ, माँ, ये तो बता, सब सो गए? कुछ सो गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। बिरजू बिरजू बिरजू, सोते जागते उठते बैठते जब देखो तो बिरजू। भगवान, भाई से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज होती है? और फिर बिरजू जैसा भाई तो लाखों में एक होता है। आधी रात हो गई, अब तक उसका पता नहीं। लाखों में एक होने का यही तो लक्षण है। जरूर कहीं गा बजा रहा होगा। मैं कहती हूँ तुम्हें हो क्या गया है? शादी ब्याह से पहले उसके काम काज की कोई फिक्र करो। तुम क्यों फिक्र में घुली जा रही हो? बिरजू, भैया, राम राम भैया। जियो, 1000 बरस जियो। भाभी, तुम भी 1000 बरस जियो। मानो या ना मानो, इस घर में एक महान भाभी तो तुम ही हो, जो भैया की सेवा कर रही हो। बाकी सब भगवान भला करे मेरे भाइयों का। भैया, एक बात पूछूं? एक नहीं, 2 पूछो। मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चल जाता है? तेरे आते ही सारा वातावरण महक उठता है। इस घर का आंगन खुशी से नाचने लगता है। पवन का झोंका मुझसे कह जाता है, बिरजू आया, बिरजू आया। और मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चलता है? बताऊं? जल्दी बताओ। जब भैंस की घंटी बजने लगती है। क्या? भैंस की घंटी? अरे भाभी, तुम भैया का मतलब नहीं समझी। भैंस की नहीं, प्रेम की घंटी। अच्छा बिरजू, ये बता, इतनी देर तूने कहाँ लगाई? भैया, मैं चौपाल पर अपनी मंडली के साथ गाने का अभ्यास कर रहा था। अच्छा। भैया, कल सोनपुर गांव के होने वाले उत्सव में मुझे बुलाया है। शांत हो जाओ, महिलाओं शांत हो जाओ। भाइयों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। अरे ये तो वही है, सत्य के राम। सोनपुर में हार्दिक स्वागत। जिसे सुनकर तुमने अपनी अमृत वाणी से समस्त सोनपुर वालों का मन जीत लिया है। सचमुच जीत लिया? क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे सब बधाई दे रहे, चल तू भी बधाई दे। मैं नहीं तो सोच ले, बाद में पछताएगी और हमारी जान खाएगी। नहीं नहीं,
मैं उनके सामने लगता है रोग कुछ गहरा है। संतोषी माँ, तुझे लंबी उम्र दे बेटा। अरे अब चल भी, जब सब चले जाएंगे तो क्या दीवारों को बधाई देगी? चल उठ उठ। आपका भजन सुनकर बड़ा आनंद आया। सब माँ की कृपा है। जीते रहो बेटा। सुनिए। हाँ। हमारी सहेली आपको बधाई देना चाहती है। बधाई? हाँ बधाई। बोल बोल बोल। माँ का भजन आपने बहुत अच्छा गाया। सचमुच बहुत सुंदर था। सचमुच को गाना बहुत पसंद आया। अच्छा सचमुच हम लोग चलते हैं। अच्छा कौन तू? जानता नहीं मैं कौन हूँ? कुत्ते की औलाद कहीं का कालू। अरे भैया ये तो डाकुओं की औलाद है। पकड़ लो इस सफाई काले कुत्तों को। मांगना थी। जय संतोषी माता की। अरे आपके तो खून निकल आया है। कुछ नहीं है। आइए। पिताजी। बेटी आ गई बेटी। मैं तो तेरे ही लिए चिंता कर रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? पिताजी, जिन्होंने माता संतोषी का गुण गाकर सबका मन मोह लिया था। और पिताजी, आज उस नीच बांके से इन्होंने मेरी रक्षा भी की। बांके से तुम्हारी रक्षा की? हाँ पिताजी, उस नीच ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मेरी रक्षा की। धन्य हो बेटा। शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा। लगता है झगड़े में तुम्हें कुछ चोट भी लग गई है। थोड़ी देर विश्राम कर लो फिर चले जाना। ऐसी कोई बात नहीं है। संकोच न करो बेटा, आओ मेरे साथ आओ। आओ। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? ब्रिजराम। और मेरा नाम तोताराम। आओ बेटा, बैठो बैठो भैया। बेटी, मेहमानों के लिए कुछ जलपान तो लाओ। नहीं नहीं पिताजी। ये बिना भात। बेटा, तुम्हारा गांव कौन सा है? मीरपुर। मीरपुर? हाँ। तब तो पास ही के हो। हाँ बिल्कुल पास। आप आवाज लगाओ और हम सुन ले। लो बेटा खाओ। खाओ ना भैया, शर्मा देगा अपना ही घर है। देखिए बुरा मत मानिए, ये बहुत बोलता है। लो बेटा तुम भी खाओ। जी। परिवार में और कौन कौन है? जी, माँ है, 6 भाई है और 6 भाभियाँ हैं। और एक भाभी और शामिल होने वाली है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जो भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी, बाहर बहुत अंधेरा है, तुम इन्हें द्वार तक छोड़ो। अच्छा पिताजी। नमस्कार। नमस्कार।
हो तुम्हें? क्या सोच रही हो? यही, बाती ने दीपक के साथ मिलकर पहली बार कब जोत जलाई। जब विधाता ने पहली बार इस धरती पर प्रेम को जन्म दिया, और उसी समय हम दोनों ने भी जन्म लिया। हम दोनों ने? हाँ, हम दोनों ने। और तब से आज तक इसी ज्योत को जलाने के लिए हम बार बार जन्म लेते रहे। सत्यवती, हम सदा से एक थे और एक रहेंगे। बेटी। पिताजी, ये वही थे जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। तूने सचमुच हीरा चुना है बेटी। पिताजी, आ जाएगा तुम्हारा लाडला माजी, क्यों फिक्र में घुली जा रही हो? हाँ, कहीं गा बजा रहा होगा। माँ, नाराज हो माँ? पहले ये बता, तू रात भर कहाँ था? बताओ। अरे, ये पट्टी कैसी बेटा? माँ, यही दो हाथ हो गए। दो हाथ? हाँ। कैसे? पहले हुई लड़ाई, फिर लाठी से उनकी ऐसी की धुलाई कि सबको नानी याद आई। नानी तो तब याद आएगी जब गेहूं के साथ खून भी पिस जाएगा। सर फोड़ोगे और फुड़वाओगे तुम, अब फंसेंगे हम। आज तक तो गाना बजाना करता था, अब तो खून भी बहाने लगा। न जाने आगे जाके क्या क्या करेगा। अरे बहू, जरा चुप रहो। बेटा, ये तो बता, ये लाठी क्यों चली? एक लड़की को बचाने में। लड़की? हाँ। कौन लड़की? क्या नाम है उसका? सत्यवती।